Hello students, today we will start the third lesson of history. Applied history is the name of topic. Let's see. 3.1. Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future. और आगे देखेंगे. So अप्लाई हिस्ट्री और एक नाम से जाना जाता है पब्लिक हिस्ट्री. तो ऐसा क्यों? क्योंकि अप्लाइड हिस्ट्री जो है ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जो रिलेटेड है हिस्ट्री के कोई भी इवेंट्स, कंसेप्ट्स, बट बेनिफिट होंगे पीपल्स के लिए. सो इन द कंटेम्प्ररी एंड फ्यूचर टाइम्स. तो हिस्ट्री हमें पता है पास्ट में हुआ है, बट पास्ट में हुए जो एक्टिविटीज़ हुई है, इवेंट्स में, तो उन बेसिस पे हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वो फ्यूचर में कहाँ अप्लाई हो सकते हैं. तो मुझे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं. सो इसीलिए अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री कहा गया, क्योंकि ये पीपल्स के यूज़ के लिए यूज़ होगी. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज. तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ये यूज़फुल है, हिस्ट्री का नॉलेज रहना ज़रूरी है. इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज. जैसे सोशल इश्यूज है हमारे पास और उन पे हमें सोल्यूशंस चाहिए, तो हमें गाइडेंस प्रोवाइड हो सकता है हिस्ट्री की नॉलेज की वजह से. क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स हिस्ट्री में भी आए होंगे, तो उस टाइम पे कैसे उनको सॉल्व किया, तो उस बेसिस पे हम फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे. सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ इसेंशियल फॉर दिस पर्पस. इसीलिए हिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है. द प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट. तो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स हैं जो अप्लाइड हिस्ट्री से रिलेटेड है, कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल. ये लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट, और पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ. द पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स. जैसे कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट से टूरिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे टूरिस्ट पीपल म्यूजियम्स को विज़िट करेंगे, एंशिएंट साइट्स को विज़िट करेंगे, तो वहाँ से उनको नॉलेज मिलेगा. म्यूज़ियम से या फिर एंशिएंट साइट से उन्हें नॉलेज मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट के लिए. टूरिज़्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल. तो टूरिज़्म की वजह से लोगों के मन में इंटरेस्ट क्रिएट होगा हिस्ट्री के लिए. दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज. जैसे कि अगर वो वॉलंटियर बन जाएंगे और हाँ अपने सिटीज़ में या फिर अपने गांव में, अपने टाउन में जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है या फिर कोई भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट थिंग्स है, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, तो वॉलंटियर बन सकते हैं. तो इस तरह से एक नॉलेज हिस्ट्री का बढ़ जाएगा. 3.2 हम देखेंगे अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड. हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट. हिस्ट्री हमें पता है पास्ट में जो इवेंट्स हुए उन्हें ही हिस्ट्री बोलेंगे हम, उससे ही रिलेटेड है. द वे आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप इज़ डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स. आज हमारी लाइफ जो भी है, जैसे भी है, वो बिकॉज ऑफ हिस्ट्री में जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं, एक्टिविटीज़ हुए, उनकी वजह से आज हमारी लाइफ प्रेजेंट में जैसे है वैसे हमें मिली है. हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स लाइक. तो हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत से फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एट्सेट्रा. ईच ऑफ द फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री. हर एक फील्ड की अपनी अपनी हिस्ट्री है, तो उनमें नॉलेज इंक्रीज़ होने के लिए, बिल्डअप होने के लिए हर एक फील्ड की अलग हिस्ट्री है. द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज़ डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज. हर एक फील्ड में हमें अगर आगे बढ़ना है, एक डायरेक्शन चाहिए फ्यूचर में, तो हमें पहले पता करना होगा कि क्या नॉलेज पहले से अवेलेबल है. द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी ऑफ वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स. तो जो हिस्ट्री है वो फील्ड के बारे में जो भी उसकी हिस्ट्री होगी,
वो हिस्ट्री हमें पहले देखनी पड़ेगी और वही हिस्ट्री से हम आगे रिसर्च करके वेरियस फील्ड से उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सो मेनी फील्ड्स आगे दिए हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। लेट्स सी पब्लिक हिस्ट्री। पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। लोगों के बहुत सारे मिसबिलीव्स हैं, मिसगिविंग्स हैं हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्ट्रियन। जैसे कि हिस्ट्री उनके लिए यूज़फुल है जो हिस्टोरियंस है, हमारे लिए नॉर्मल पीपल के लिए तो यूज़फुल नहीं है, ऐसे ही लोग समझते हैं। या फिर स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जिनको पढ़ाई करना है, हायर स्टडीज़ लेना है सब्जेक्ट्स में, नॉट पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हिस्ट्री का यूज़ है ही नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड्स। और उनका ये भी कहना है या फिर उनकी ये भी मिसबिलीफ है कि हिस्ट्री का अपने प्रेजेंट फील्ड से, प्रेजेंट नॉलेज कुछ भी लेना देना नहीं है, वो एप्लीकेबल होती ही नहीं है नॉर्मल फील्ड से हमारे। तो ऐसा उनका मानना है। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स। तो पब्लिक हिस्ट्री जो है हेल्प करती है इस तरह के मिसबिलीफ दूर करने में। मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ। और हमें हेल्प करेगी कि हिस्ट्री एवरीडे लाइफ में कैसे मीनिंगफुल है या फिर कनेक्टेड है अपने लाइफ से, या फिर कनेक्टिंग पीपल्स है जो हिस्ट्री से है। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में, जो वेरियस कोर्सेज देती है पब्लिक हिस्ट्री में। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, कर्नाटका में एक है। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। वहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट है स्टडी के लिए, सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। तो ये डिपार्टमेंट ने बहुत से वेरियस प्रोजेक्ट्स और रिसर्च किए पब्लिक हिस्ट्री के फील्ड के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं ऐसे कौन से फील्ड्स हैं, वो फील्ड्स में हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी। पहला है फिलोसफी। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions given rise to those ideologies and their historical development. जैसे फिलोसफी बोलेंगे तो बहुत से थॉट्स या फिर आइडियोलॉजीज आती है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हो गए हैं जो उन्होंने अपने थॉट्स, आइडियोलॉजी सामने रखे। तो तब इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कैसा था, जो आइडियोलॉजी उन्होंने दिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तब कैसा था, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ओनली फिलोसफी नहीं देखनी है। तो किस तरह से हिस्ट्री में राइज हुई। फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम। फिलोसफी के लिए ज़रूरी है लैंग्वेज। लैंग्वेज की वजह से हम बता सकते हैं फिलोसफी। सो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग फिलोसफी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, अगर वो लैंग्वेज की हमें फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन देखनी है जो हिस्ट्री में दी है, सो नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। तो हिस्ट्री में जो भी लैंग्वेजेस थी उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर फिलोसफी अगर पहले फील्ड समझ ली जाए तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें भी हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी। सो देखो साइंस, अब साइंस की बात करते हैं। साइंस में जो भी इन्वेंशंस हुए उनमें भी कुछ हिस्ट्री है, पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो साइंस के पीछे जो भी हिस्ट्री है, साइंस कैसे डेवलप्ड हुआ, तो वो जो हिस्ट्री है ये भी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, ऑर्डर है साइंटिफिक डिस्कवरीज का, इन्वेंशंस का और थेरीज का, हमें पता चलेगा। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। और हमें ये भी समझ में आएगा कि कॉज एंड इफेक्ट चेन कैसे आया, क्योंकि और उसका परिणाम क्या हो गया। तो इस वजह से डिस्कवरीज और इन्वेंशंस अलग अलग हुए हैं जो हिस्ट्री से हुए हैं, पास्ट में हुए हैं। पास्ट में जो हुआ है हिस्ट्री होगा। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसा बोला जाता है, नीड यही है मदर ऑफ इन्वेंशन। नीड है इसीलिए तो इन्वेंशन हुआ। साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन अब तक की जो हुई है मैक्सिमम बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड की वजह से हुई है। ऑफन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। ह्यूमन नीड, ह्यूमन क्यूरियोसिटी की वजह से ऐसी डिस्कवरीज हुई है पास्ट में। दिस इफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। और इन इफर्ट्स की वजह से हमें
जो न्यू डिस्कवरीज मिली है, बट वो डिस्कवरीज होने के लिए भी साइंटिफिक नॉलेज ही यूज़ किया। जो भी इन्वेंशन भी हुए, बट वहाँ पे भी साइंटिफिक नॉलेज यूज़ करने के बाद ही हुए। So, knowledge of history of science help us in understanding the factors that facilitate a scientific discovery, invention and also its chronology. तो हिस्ट्री का नॉलेज होना, यानी क्या, हिस्ट्री में जो भी साइंस रिलेटेड थिंग्स हुई है, एक्टिविटीज़ हुई है, वो समझ के लेना, उनके फैक्टर्स समझ के लेना। तो साइंस अगर एक अलग सब्जेक्ट भी माना जाए, अलग फील्ड भी माना जाए, फिर भी उसमें भी हिस्ट्री रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट आएंगे, एक्टिविटीज़ आएंगे। आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो अगर ये टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कॉजेस हुए फील्ड में, जो हमें बता दें कि पास्ट में हुए हैं, मतलब हिस्ट्री में हुए हैं। ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ये म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंड है। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एट एवरी स्टेप, फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पहले स्टोन टूल्स बनाने पड़ते थे ह्यूमंस को स्टार्टिंग में, और अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए टूल्स बनाने पड़ रहे हैं। तो पहले तो साइंस यूज़ हुआ, फिर अलग अलग टेक्निक्स यूज़ हुई, और अलग अलग टेक्निक्स के साथ डेवलप्ड होते गए अपने इंस्ट्रूमेंट्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है, बट दोनों का यूज़ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड के लिए ही हुआ। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. अगर हमें मैकेनाइजेशन का डेवलपमेंट देखना है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस देखना है साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो हिस्ट्री रिलेटेड है, हिस्ट्री हर एक फील्ड से रिलेटेड है, हमें ये वो बताना चाहते थे हर एक पॉइंट्स। तो हर एक फील्ड यहाँ के हर एक फील्ड के लिए यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है। अभी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए देखेंगे। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शंस एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जैसे हम ट्रेड बोलेंगे, व्यापार बोलेंगे, तो व्यापार होने के लिए भी जो ट्रांजेक्शन्स हुए उनमें भी कुछ हिस्टोरिकल हुआ है, हिस्ट्री में हुए हैं। इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चर इंटरैक्शन। एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन हुआ हिस्ट्री में, एक दूसरे के साथ जैसे उन्होंने व्यापार किया अलग अलग कंट्रीज़ ने, तो एक दूसरे का कल्चर भी उन्होंने देखा, कल्चरल इंटरैक्शन हुआ पास्ट में। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट चेंज हुआ। जैसे इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ था, बट वो रिवॉल्यूशन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में पहुँच गया। तो बिकॉज ये एक इंटरैक्शन की वजह से, ये हिस्ट्री में हुआ और ट्रेड और कॉमर्स की वजह से हुआ। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है ये हिस्ट्री में हुआ है, उनको समझने पड़ेंगे। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यू टू चेंज। मार्केट नेचर, कॉमर्स, ट्रेड, व्यापार होना जो है वो कंटिन्यूली चेंज होते रहा है। Accordingly, the nature of human relationship and the social organization also has continued to change. और अकॉर्डिंगली उसी तरह से मार्केट जैसे चेंज हुआ है, वैसे ही नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कंटिन्यूली चेंज होते रहा है। और यही अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो हमें कल्चरल हिस्ट्री देखना पड़ेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का हिस्ट्री देखना पड़ेगा। तो हर एक फील्ड कुछ ना कुछ हिस्ट्री बताती है वो फील्ड के लिए। जैसे मैनेजमेंट स्टडीज़ अगला कंसेप्ट है। In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources, process of production, तो अलग अलग फैक्टर्स यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन अपने आप नहीं बनता है, प्रोडक्शन बनता है प्रोडक्शन के अलग अलग मीन्स यूज़ करने से। ह्यूमन रिसोर्स है, काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए तो प्रोडक्शन बनेगा, अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी तो प्रोडक्शन बनेगा। एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, साथ ही साथ चेन ऑफ मार्केट भी होना ज़रूरी है, सेल्स मैनेजमेंट ठीक से होना ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये सब हो गया मैनेजमेंट।
तो इसे मैनेज करना पड़ेगा। सो इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ नॉलेज, तो हमें नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस तरह से फंक्शन किए जाए। तो पास्ट में भी तो ये फंक्शंस नॉलेज यूज़ हुआ होगा। तो इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल। तो हमें पता होना चाहिए, पता होना ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टर पीपल्स का हर वर्किंग प्लेस पे कैसे होगा, हर एक लेवल पे कैसे होगा। प्रोडक्शन लेवल होती है, मार्केटिंग लेवल होती है, तो ये अगर पता रहेगा तो हम अच्छे से वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं और एक हमारा हेल्दी मैनेजमेंट हो जाएगा, मैनेज कर सकते हैं। In order to achieve it, understanding of the social and economic institution that support the industrial and commercial process is important. So, अगर ये हम अचीव करना है तो हमें पता करना पड़ेगा हिस्ट्री में किस तरह से सोशल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया इंडस्ट्रीज़ को, कॉमर्स को, ट्रेड्स को। नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। अगर नॉलेज अच्छा हुआ हिस्ट्री का कि हिस्ट्री में किस तरह से ये हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, यूज़ हुआ है, तो हमें ये मैनेजमेंट हर एक लेवल पे इजीली करना पड़ सकता है, कर सकते हैं। आगे दिया है पॉइंट नंबर 6, आर्ट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। जो अलग अलग आर्ट्स फॉर्म हम देखते हैं अभी, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशंस देखते हैं, इधर फाउंडेशन देखते हैं, ये सब पहले से हुआ है, पास्ट में हुआ है, हिस्ट्री में हुआ है। सो फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशंस। द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। ये सब हमें कल्चरल हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, किस तरह से आर्ट फॉर्म डेवलप्ड हुआ, किस तरह से आर्टिस्ट का टेम्परामेंट था वो टाइम पे, और हिस्ट्री में कैसे डेवलप्ड हुआ, रिस्पेक्टिव आर्ट कैसे डेवलप्ड हुआ। ये समझने के लिए हमें कल्चरल हिस्ट्री देखना पड़ेगा। मतलब हर एक फील्ड अगर स्टडी करना है तो फील्ड में कुछ ना कुछ हिस्ट्री है कि हिस्ट्री में वो फील्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ है, तो इससे हमें प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में वो यूज़ करके उस तरह से हम आगे के डेवलपमेंट प्लान रख सकते हैं, प्रोग्रेसिव प्लान रख सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है इंक्लूड होंगे ह्यूमैनिटीज़ में। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स, ये जो डिसिप्लिन्स है, ये जो कैटेगरीज है, इनको स्टडी करना है। सो इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन फिलोसफी। हर एक डिसिप्लिन्स की एक ओरिजिन है उनकी फिलोसफी में। Ancient people all over the world try to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. तो ancient people जो थे तब से लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्पेकुलेट करें, डिसाइड करें, अंडरस्टैंड करें कि रिलेशंस क्या होगा यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बीच में। इट गेव राइज टू वेरियस मिथोलॉजिकल स्टोरीज। तो यूनिवर्स यानी पूरा विश्व और ह्यूमन एग्जिस्ट होना, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, ये सोचते सोचते लोगों ने अलग अलग मिथोलॉजिकल स्टोरीज बनाई। ये वर्ल्ड के ओरिजिन पे द यूनिवर्सल ऑर्डर क्या होगा, ह्यूमन लाइफ कैसा है, गॉड्स एंड गॉडेसेस क्रिएट हुए, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस क्रिएट हो गए। जो ऐसे थॉट्स में क्रिएट होते गए वो सोचते गए एंशिएंट पीपल्स कि कैसे हुआ होगा। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दिस मिथोलॉजिकल स्टोरीज। ये मिथोलॉजिकल स्टोरीज बनी, उनमें फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स दिखाई दिया, फिलोसॉफिकल वेज दिखाई दी। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव theoretical फाउंडेशन बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थेरीज। सो अलग अलग डिसिप्लिन्स ये ह्यूमैनिटीज़ के अंदर पाई जाएगी। ये थेरेटिकल फाउंडेशन है ऐसे बोल सकते हैं, फिलोसॉफिकल थेरीज है ऐसे बोल सकते हैं। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट स्टेजेस। ओनली अगर हिस्टोरिकल नॉलेज है तभी हम ये सब समझ सकते हैं डेवलपमेंट स्टेज में किस तरह से यूज़ हुई है। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करेंगे। आपको एक कंसेप्ट समझ में आया नहीं ज़रूर बताओ। तो वी सी थर्ड टॉपिक, राइट। नेम ऑफ द थर्ड टॉपिक इज अप्लाई हिस्ट्री, और जिसमें अप्लाई हिस्ट्री का मीनिंग एंड अलग अलग फील्ड में किस तरह से हिस्ट्री अप्लाई होता है ये हमें पता चला है। ठीक है।